जय मा जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी 15 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 15 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हैंग्ड मैन की, 12 4 16 टॉवर की एनर्जी है। किसी एम्परर पे टॉवर आया हुआ है। ये कोई डैडी फिगर हो सकते हैं आपके पार्टनर। 12 4 16 टॉवर की एनर्जी है। किसी एम्परर पे टॉवर आया। देखिए एम्परर पे टॉवर आने का मतलब ये है कि जैसे कोई बहुत अकड़ू किस्म का इंसान है, कोई बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, लेकिन उसकी कंडीशन ख़राब हो गई है। ओके, ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है। कोई ऐसी मदर फिगर जो बहुत ज़्यादा रूड थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। उनके अंदर उनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा थी। तो भी ऐसा दिख रहा है कि अब इनको पनिशमेंट का टाइम आ चुका है। ओके, डिवाइन ने इनको पनिश किया है। लिप्रा जेमिनी एक्वेरियस, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अकड़ू थे, या फिर आपके पार्टनर के डैडी भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इस रिलेशनशिप को लेके बहुत एंटी थे। अब उनका माइंडसेट चेंज हो चुका है। ओके, अब उनकी हेल्थ इशू आ गए हैं या फिर उनको कोई दिक्कत हो रही है, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। लिप्रा जेमिनी एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें कर्क वृश्चिक मीन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 12 10 1 7। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चलिए थोड़ा सा क्लेरिफाई करके देखते हैं। डिवाइन ये बताइए कि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्यों है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एम्परर, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को क्लेरिफाई किया है एम्परर ने। ओके, मे बी आपके पार्टनर जो हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ चुके हैं, बहुत रूड हो सकते हैं। मे बी ये आपके साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, प्रियोरिटी पे नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इनके डैडी हो सकते हैं जिसकी वजह से डैडी इनके एग्री नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, एंड इस वजह से आपके पार्टनर ने आपको नो बोल दिया है, या फिर आपसे रूडली बिहेव कर रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर दिया है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड थे। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ट्रॉमा वगैरह इन्होंने झेला है, जिसके बाद से आपके पार्टनर काफ़ी रूड हो चुके हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट। डिवोर्सी भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, एंड मे बी आप इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने इनके लिए बहुत सारे एफर्ट लिए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है, क्योंकि इनका नज़रिया गलत हो चुका है। इनको ऐसा फील होता है जैसे हर इंसान एम्परर है, हर इंसान इनके साथ गलत बिहेव करेगा, जैसे वो ट्रॉमा, वो नेगेटिविटी इनके अंदर से निकल नहीं पाई है। 12 4 16, लेकिन फिर से 16 की एनर्जी आ गई है। मतलब ये है कि जो क्वीन ऑफ सॉर्ड वाली जो रूडनेस है इनके अंदर, वो अब ख़त्म हो रही है। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल, अब आपके पार्टनर बैलेंस में आ गए हैं। अब ऐसा दिख रहा है किसी बैड एनर्जी का इम्पैक्ट खत्म हो रहा है। 4 to 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो जैसे पहले आप इनके लिए रहते थे वल्नरेबल, या फिर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लव, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करना, वो सब चीज़ें, तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन दिखाई पड़ रहा है। डिवाइन ये बर्डन किस तरह का है। 5 ऑफ सॉर्ड, इनको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है। डोमिनेशन, मतलब किसी के अत्याचार झेले हैं आपके पार्टनर ने। ये इनके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं, इनके डैडी मम्मी भी हो सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्ट थे।
तो ऐसी किसी फैमिली से हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसकी वजह से इनके अंदर लव लाइफ को लेके या मैरिटल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। बट क्योंकि आपने इनको हमेशा, क्योंकि आपकी एनर्जी किंग ऑफ कप की है, आपने इनसे सच्चा प्यार किया है, आपने गिव अप नहीं किया है, जिसकी वजह से अब इनको अशेम्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैंने गलत किया, मतलब जिसने गलत किया उसकी गलतियों की सज़ा ऐसे इंसान को क्यों दी जाए जो मुझसे रियल में लव करता है। ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर डेवलप हो रही है। 10 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है। तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, प्रियोरिटी पे नहीं रखा, इस चीज़ का इनको गिल्ट हो रहा है। 10 5 15 डेविल की एनर्जी। तो डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे वही चीज़ आ गई कि डेविल कोई और था, लेकिन उसका पनिशमेंट इन्होंने, मतलब जैसे इनके अंदर खुद भी डेविलिश चीज़ें आ गई। ओके, इनके अंदर खुद भी ऐसा गलत नेचर इनका डेवलप हो गया कि इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है ये इस चीज़ से निकल रहे हैं। ये था 4 to 6 6 and 15 21 वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब टेबल टर्न हो रही है। मतलब जितना आपने किया था अब वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर करेंगे। एंड वर्ल्ड की एनर्जी ये भी शो करती है कि आपका एक साइकिल एंड हो रहा है, एक ऐसा साइकिल जिसमें हमेशा आप ही गिविंग एनर्जी में रहे, आप वल्नरेबल रहे, आप इम्प्रेस करते रहे, आप खुश करने के मूड में थे कि चलो किसी भी तरीके से एडजस्ट किया जाए, लेकिन अब ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर करेंगे आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल, क्योंकि अब इनको समझ में आ चुका है कि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन ने इनको ये ब्लेसिंग दी है। तो यहाँ पे 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी ये रिलेशन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है या फिर आप होपलेस हो चुके हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू समझ में आई है। चलिए इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल को एस ऑफ पेंटिकल ने क्लेरिफाई किया है, मतलब यह है 112 की एनर्जी, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। मे बी अभी तक आप इनके लिए सिंगल हैं या फिर आपके पार्टनर सिंगल हैं, बहुत ज़्यादा बाई द बुक चले हैं। यस, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले, बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। 4 to 6 की एनर्जी फिर से आ गई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ट्विन फ्लेम में यही दिखता है कि आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपके पार्टनर ने मतलब आपने अपने पार्टनर के लिए जितना किया है वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को भी करनी पड़ेंगी आपके लिए। तो चैरियट की एनर्जी है, अभी ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ 7 11 18 मून की एनर्जी है। इनको पता है इनको रिस्क लेना पड़ेगा एंड आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि अब आपके पार्टनर इंट्यूशन से चल रहे हैं। ये भी पॉसिबल है, यहाँ पर मुझे आइज़ वाली एनर्जी भी कुछ आ रही है। मे बी आप मे बी आपकी आइज़ थोड़ी सी वीक हो सकती हैं, या आपके पार्टनर की आइज़, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जैसे अब बहुत सारी चीज़ें याद आ गई हैं। मे बी ये किसी इल्यूज़न में फंस गए थे, या इल्यूज़न में तो फंसे ही हुए थे, लेकिन अब इनको बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। इनको आपकी वैल्यू, आपकी सारी चीज़ें, आपकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 11 and 7 18 मून की एनर्जी। तो इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं आपके पार्टनर। 18 and 220 जजमेंट की एनर्जी। तो डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। तो मुझे दिख रहा है डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, तो आपके पार्टनर एक झटके में ही आपकी तरफ आ रहे हैं। किंग ऑफ कप, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिस्क लेने की कोशिश तो कर रहे हैं। ये ऐसे प्लानिंग करते हैं कि अच्छा ठीक है मैं अपने पार्टनर के पास जाऊँगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे भी जजमेंट आ रहा है, इधर भी जजमेंट आ रहा है। मतलब ये कि ये जो एम्परर है ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को चाहता ही नहीं है कि वो आपकी तरफ एफर्ट लें। ओके, यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी जजमेंट है, यहाँ पे भी जजमेंट है। जैसे कोई किस्मत का लिखा हुआ मिटाना चाहता है, कोई आप लोगों को एक होता हुआ देख नहीं सकता है। डिवाइन की मर्जी है, लेकिन यहाँ पर कोई खुदा बनने की कोशिश कर रहा है एंड इसके बीच में फंसे हैं आपके पार्टनर। ये इनके अंदर स्ट्रेंथ है, रिस्क लेने की क्षमता है, इंट्यूशन है, इनका दिल कह रहा है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, लेकिन फाइनली यहाँ पे डेविल की एनर्जी है जो इनको ओवर पावर कर रही है।
मतलब प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, इनके अंदर बर्डन भी आ जाता है, लेकिन ये फिर भी लव भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि किंग ऑफ कप की एनर्जी है। लेकिन इसको क्लेरिफाई कर रहा है सन ऑफ पेंटिकल। सन ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन फिर से इनके ऊपर हो गया है। किसी ने फिर से इनको कुछ उल्टा सीधा बता दिया है, इनके कान भर दिए हैं, इनको आपके अगेंस्ट कर दिया है, इनके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया है कि आपकी तरफ ना आ पाएँ। जैसे जब कोई इंसान फ्री होगा किसी चीज़ से तब तो वो जाएगा कहीं पे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को फ्री नहीं होने दे रहा है, जो उनको उलझा के रखे अपनी ज़िंदगी में, जो बिल्कुल भी उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। यस, तो ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को स्टक किए हुए हैं, आपके पार्टनर को जिसने पनिश कर रखा है। मतलब आपके लिए छोड़ना ही नहीं चाहती है, आपके लिए कभी आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहती है। थर्ड पार्टी यही चाहती है कि आपके पार्टनर हमेशा उन्हीं के लिए अवेलेबल रहें, आपकी लाइफ में ना आए। तो डिवाइन ये बताइए कि क्या इंटेंशन है। एन्चेंटमेंट। तो मे भी आपके पार्टनर का ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी तरह का अफेयर भी हो सकता है, वशीकरण किया जाएगा। अच्छा, अफेयर नहीं भी है, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई भी थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को वशीकरण कर रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ना आ पाए। लव। देखिए, आपके पार्टनर तो लव करते हैं आपसे एंड ये यहाँ पर, लेकिन मुझे दिख रहा है वशीकरण की एनर्जी ज़्यादा है एंड ये थर्ड पार्टी को रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो फिलहाल तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, अभी आपकी तरफ आने की बिल्कुल कंडीशन नहीं है। डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। रिमेन पॉजिटिव। आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, जब इस चीज़ का असर हटेगा तभी आपके पार्टनर आ पाएंगे। ओके, जय माता दी।